तो मैं एकदम से अपने एक्सपेक्टेशंस को इतना हाई कर ली, इतना खुश हो गई, और फिर जब वो सपना टूट गया कि मेरे को नहीं ली, किसी और को ले ली, तो मैं एकदम बच्ची थी तब, तो मैं इतना रोई, मतलब 2-3 दिन तक मैं रो ही रही थी कि यार सब फाइनल हो गया था, मेरे को क्यों नहीं ली। और एक मूवी है तो तुम सुना चढ़ी, उड़िया मूवी, उसमें तक भक्कम फाइट करे हो मैं, बट रियल में नहीं, रियल में एकदम मैं चलो बढ़िया, लड़ाई झगड़ा से बाहर। हाँ, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। प्यार दे बराए रहिस इकरार हो गए जी, प्यार दे बराए रहिस इकरार हो गए जी, ओटूरा आइसक्रीम खा के फरार हो गए जी, ओटूरा आइसक्रीम खा के फरार हो गए जी। हमार महतारी भाषा छत्तीसगढ़ी के आप मन के अपन चैनल जय जोहार के विशेष कार्यक्रम जोहार सितारा में आप जम्मू संगवारी मल्ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार। और संगवारी हो हमार आगू में खूबसूरत चुलबुली अभिनेत्री एल्सा घोष बैठे हुए हवे। एल्सा आपके हृदय ले अभिनंदन है। यही आकर्षण कि बुरा से बुरा वक्त टल जाता है, पत्थर भी प्यार में पिघल जाता है, आशा न छोड़ो परिभाषा मिलेगी कि जीवन खुशी से कैसे मिल पाता है, बहुतों की कोशिश देखकर हमने है खुद को समझाया, यहाँ कोई बिछड़ता है तो कोई मिल जाता है। और ये कार्यक्रम में आप मन हमला मिल गए। अब आप मन से अब हमार जोरदार हुई गुड बात। तो फिर एक बार हमार जय जोहार में आपके हृदय अभिनंदन है, स्वागत है। आप बहुत सारा पिक्चर करे हो, अलग अलग भाषा के पिक्चर आप करत हो, और बहुत अगवावत था, बहुत स्टार बना था, सुपर स्टार बना था। ये कला जीवन में आपके आना कैसे हुई? आना तो मतलब जब मैं 9 या 10 साल की उम्र की थी तब कलकत्ता में मेरी एक एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट शुरुआत हुई थी एक फिल्म में, 100% लव, वहाँ के जो सुपरस्टार्स थे उनकी फिल्म में। और फिर वहीं से चाइल्ड आर्टिस्ट में एक के बाद एक फिल्म्स करते गए, फिर एक उड़िया में हुई मेरी, छत्तीसगढ़ी में हुई, और फिर उसके बाद तो साउथ में एक बार दरवाज़ा खुल गया तो खुल गया वहाँ पे। मेरे छत्तीसगढ़ में शायद मतलब मेरे डेब्यू एक साथ हो गया था उड़िया छत्तीसगढ़ी में, मयारू गंगा इधर, और वहाँ पे शायद दीपू द डांस बॉय, भैरव समथिंग तो कुछ नाम है। ये तो सफलता की बात है। कोई भी सफलता के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होते, बहुत ज़्यादा समर्पण होते। मैं एकदम शुरुआती दौर ला जानना चाहूँ कि एल्सा घोष कैसे बन गई और इतना चिन्हारी कैसे हुई? अरे मतलब एक तो मैं, हाँ, सफलता के लिए वो मेहनत तो बहुत ज़रूरी है जो मैं करती भी हूँ, बट आई थिंक मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा श्रेय बहुत ज़्यादा मैं देना चाहूँगी अपने माता पिता, अपने मम्मी पापा को, क्योंकि ये आप भी जानते हो अगर कोई कला के क्षेत्र में आते हैं, वो कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड में आ जाते हैं तो उतना ज़्यादा सपोर्ट फैमिली वालों से आजकल की दुनिया में मिलता नहीं है ना। तो बट मैं उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ क्योंकि जो मेरे मम्मी पापा है वो उतने ही ज़्यादा पैशनेट है, उतनी ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है मेरे करियर को लेके, मेरे सपनों को लेके। एक तरह से वो भी जीते हैं मेरे इस सपने को, तो उनका बहुत ही साथ रहा है शुरुआत से। मेरे को आज भी याद है जब मैं जैसा बोली कि मैं 9-10 साल की उम्र की थी जब मेरा पहला एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट में डेब्यू हुआ था, शुरुआत हुआ था, तो वहाँ पे एक मूवी था, वो मेरी शायद 2nd या 3rd फिल्म थी जिसमें मैं काम करती। तो मैं मस्त मम्मी के साथ प्रोडक्शन, वो बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन हाउस थी बंगाल की, मैं मस्त मम्मी के साथ गई वहाँ पे। जो हमारी हेड थी वहाँ की, उन्होंने मेरे को एक फ़िल्म के लिए कास्ट कर लिया, बोला कि हाँ सब रेडी है, पासपोर्ट वगैरह, मतलब ऑस्ट्रेलिया में शूट है, पासपोर्ट वगैरह सब रेडी करवा देना, ये सब करके मैं एकदम खुश हो गई कि अरे वाह, बाहर आई मम्मी के पास कि एकदम डन हो गया है, चलो चलो करके। तो जैसे ही वहाँ से निकली मैं, निकलते वक्त ही जैसे मतलब 2-3 घंटा लगा घर पहुँचने को, जैसे ही वहाँ पे गए मेरे को पापा आके बोले बेटा वहाँ से कॉल आया प्रोडक्शन हाउस से, वो लोग कैंसिल कर दिए तेरे को, किसी और को ले लिए वहाँ पे। और जो मैं रोई उस दिन इतनी, क्योंकि तब मैं बस शुरुआत थी ना मेरी ज़िंदगी की, जो रिजेक्शन मिलता है इस लाइन में, फिल्म इंडस्ट्री के लाइन में, मैं इन सब चीज़ों से उतना वाकिफ़ नहीं थी। तो मैं एकदम से अपने एक्सपेक्टेशंस को इतना हाई कर ली, इतना खुश हो गई, और फिर जब वो सपना टूट गया कि मेरे को नहीं ली, किसी और को ले ली, तो मैं एकदम बच्ची थी तब, तो मैं इतना रोई, मतलब 2-3 दिन तक मैं रो ही रही थी कि यार सब फाइनल हो गया था, मेरे को क्यों नहीं ली ये लोग करके। बट वही है, इस फिल्म इंडस्ट्री लाइन का मैं मानती हूँ कि भाई उतार चढ़ाव रहता है। कभी भी अपनी एक्सपेक्टेशन, आप मेहनत करो, आप अपनी पूरी
100 to 100 जितना भी हो सकता है आप मेहनत करो, बट एक्सपेक्टेशंस मत रखो। मतलब आप ये बात मानते हो? हाँ अब ये बात साबित हो चुके हैं कि रिजेक्शन में सिलेक्शन के रास्ता छुपे रहते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब जो भी आपको फेलियर मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, उसको आप निराश मत हो उससे। इसमें अगर रिजेक्शन या फेलियर मिले तो कहीं ना कहीं और एक दरवाज़ा खुल रहा है आपके लिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, वो ज़रूर होगा। तो उस रिजेक्शन या फेलियर्स को आप सीखो, आपको लो, उसको बैठ के कहीं ठीक है यहाँ पे मैं रिजेक्ट होगी या मेरे को फेलियर मिल गया यहाँ पे, तो इसके आगे क्या है, आगे बढ़ने की उस राह पे चलो आप। तन और मन दोनों तरह ले एक कलाकार ला फिट रहना जरूरी है। हाँ तन मन दोनों ले काबर तब धन आई। हाँ, तन मन है तो धन है। तो वो फिटनेस, हाँ। वो तैयारी आप एक कलाकार के तौर में कैसे करते हो? मन का तो मैं बोलती हूँ हमेशा कि जो हमारी मेंटल पीस होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कलाकार मन की ना हमारा फेस ही सब कुछ होता है। और अगर हम इधर से ही एकदम सड़क जाएंगे तो फिर वो फेस पे हमारे चेहरे पे दिखने लग जाता है जो भी हम परफॉर्म करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा खुद से, सबसे पहले तो खुद से प्यार करो, बी कंटेंट और अपने आप से खुश रहो, एकदम दिमागी तौर जैसा भी हो एकदम खुश रहने की प्रयास में रहो। चाहे कोई भी उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में होता ही रहता है, बट आप खुश रहने के प्रयास करोगे ना तो अपने आप वो जो एक ग्लो है, वो जो एक वो आ जाता है आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके चेहरे पे, और वो आपके काम में भी इफेक्ट देता है। क्योंकि इधर से अब नेगेटिव रहोगे ना तो आपके आजू बाजू में एक नेगेटिव ऑरा धीरे धीरे वो बन जाता है और आपकी बनी हुई चीज़ें भी बिगड़ जाती है। तो वो तो रहा मन की बात। और तन का मैं बोलूँगी कि हाँ, एज अ कलाकार हमको बहुत फिट रहना पड़ता है। हमारे जो भी रोल्स रहते हैं, मैं मतलब रोल्स हिसाब के कई कुछ रोल होते हैं जहाँ पे, जैसे कि वो मूवी आई थी दम लगा के हाइशा शायद हिंदी में, वहाँ पे जो भूमि पेडनेकर है उसको 100 किलो का वजन बढ़ाना पड़ा था उस मूवी में। और आप कट्टू देख लो, और एक हमारे हीरो रणदीप सिंह हुड्डा या फिर साउथ के एक हीरो विक्रम जी, तो उनके किसी मूवी के लिए उनको बहुत एकदम मतलब इतना घटाना पड़ा वेट को, ऐसा वो सामने देख लो कि लगेगा कुछ ऐसा डिजीज़ तो नहीं होगा उनको ऐसा। तो वो ऐसा कलाकार एक अपने आप में चुनौती रहती है, कभी घटाना होता है कभी बढ़ाना होता है, बट हाँ हमेशा फिट रहने की तो प्रयास हम करते ही है। बट मेरी एक चीज़ जो है, मतलब मैं जब ऐसे शूट पे आती हूँ तो वो बहुत ईजिली मेंटेन हो जाता है, जब खाना पीना जो भी बोल लो। पर जब मैं घर पे रहती हूँ ना तो मेरे को मेरी मम्मी के हाथों का खाना इतना ज़्यादा पसंद है, वही मेरा फेवरेट है। तो जब मैं घर पे रहती हूँ तो तब मेरे से हो नहीं पाता है फिट, मतलब वो मेंटेन नहीं हो पाता है मेरे से, क्योंकि मम्मी रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे टेस्टी खाना बनाती रहती है और मैं अपने फिर डाइट खाने को देखती हूँ और जो मम्मी बनाए खाने को उसको देखती हूँ। मैं कहती यार कौन सा रखा मैं, ऐसा हो जाता है। तो घर पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट हाँ फिट रहना बहुत ज़रूरी है। इतनी चुलबुली हंस, हाँ। इतना हंसमुख हंस, हाँ। इतना मिलनसार हंस, हाँ। जो नेल्सस मिलते ओकरे हो जाते, अरे है ना। और हमार तो शुभकामना है कि अभी ओकर परमानेंट होए वाला मत मिला है, काबर के अभी बहुत आगे बढ़ना है। हाँ बहुत आगे बढ़ना है, कोई परमानेंट वाला नहीं चाहिए। अभी रहा दे, अभी बहुत आगे हाँ, बढ़ना अभी है, हाँ। बचा के रखे अपन आपला। काबर की लोकप्रियता जब चरम में रहते तो कबू कबू एकरो गुंजाइश बढ़ जाते। नहीं ना। नहीं। बहुत बढ़िया है। तो एल्सा का हंसमुख के चुलबुली है। हाँ। गुस्सा कब आते? जब मेरे आजू बाजू लोग गधापंती करते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। नहीं गुस्सा, अब अगर ये इंटरव्यू मेरे पापा देखेंगे ना तो बोलेंगे अच्छा ऐसा बोल के। मैं गुस्सा मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, बट हाँ वही है कि जब चीज़ें सटीक नहीं बैठती ना, मतलब जैसा सपोज मैं ना बहुत ऑर्गेनाइज्ड पर्सन रहने की कोशिश करती हूँ। जो मैं एक प्लान बना वो एकदम तुरंत मेरे से नहीं होता। जो मैं एक प्लान बना के चलती हूँ, हाँ माइंड में सेट रहता है ऐसा 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 करेंगे। अब अगर उसी प्लान को कोई भचक देता है आके मेरे आजू बाजू के लोग, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि यार क्यों। कबू ऐसा ना गुस्सा कबू आया है का? नहीं वो मोला पता रहती ना तो फिर मैं प्लान लेती होती करके आया रहते हो ताकि मोला वो गुस्सा देखे मिले। नहीं बिल्कुल, अब वो आपको तो देखने को नहीं मिलेगा, कारण कि मैं एक्टर भी हूँ, है ना। तो ऐसा आता नहीं वो मेरे चेहरे पे, अगर गुस्सा आता भी तो। जो सबसे ज्यादा हंसते जी, मोर जहाँ तक मानना है, तारीफ नहीं करत हो, हाँ। लगभग सच बोला था, लगभग हाँ। जो सबसे ज्यादा हंसमुख होते वो बहुत निश्चल होते। अब मोर मानना ये है कि वो बहुत संवेदनशील भी होते। तो आप संवेदनशील कहाँ कहाँ हो? कहाँ हो सकते हो मैं, आप बताओ। अब इमोशनल जो बात मतलब इमोशनल
अब एक टाइम था जब मैं बहुत मतलब जैसे बचपन में जब मैं बोली ना, अब वो वाला किस्सा में इतना रोई थी। अब धीरे धीरे इमोशनल तो मैं हूँ, मैं दिल से बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मतलब मैं सही पकड़े हो? हाँ, एकदम सही पकड़ा। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ और मेरे को जैसे कि मेरे मम्मी पापा उनका सपोर्ट रहता है, तो मेरे को समझाते थे, बहुत प्रैक्टिकली मेरे को समझाते रहते दुनिया के रीति रिवाज, सोसाइटी, ये फिल्म इंडस्ट्री कैसा क्या है। तो उनका सपोर्ट है, इसीलिए तो मैं अभी तक जी रही हूँ। कहीं ना कहीं कोशिश रहती है कि ज़्यादा इमोशनल ना रहे, क्योंकि दिल ना मतलब बहुत भसक जाता है इधर उधर। तो कोशिश करती हूँ कि दिमाग ही चलाओ सबसे ज़्यादा। एल्सा फाइट कर सकते? एल्सा फाइट कर सकते? हाँ, मतलब रियल में कि रील में? नहीं, रियल दोनों की बात करे तो रील में तो मैं करे हो, मतलब मोर एक मूवी है तो तुमो सुना चढ़ी उड़िया मूवी, उसमें तो भक्कम फाइट करे हो मैं, बट रियल में नहीं। रियल में एकदम मैं चलो बढ़िया, लड़ाई झगड़ा से बाहर। हाँ। चलो फिर मुद्दा माथा न पर हाँ। बहुत सारा भाषा में पिक्चर करे न हाँ, पर हाँ, हाँ। कौन कौन भाषा में पिक्चर करे? भाषा गिनती, हाँ, बंगला, छत्तीसगढ़ी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़। मतलब अगर मेरी पैन इंडिया मूवी जो आ रही है उसमें तो मतलब हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सब आ जा रहे हैं उसमें, तेलुगु, तो सब भाषाओं में कर चुकी हूँ मैं। वो मैं डब वाले बात आते? नहीं, उसमें करना पड़ता है। आप अपन खुद कट हो? हाँ, टेक्स रहते हैं उसमें, तो अपन मतलब ऐसा तो नहीं है कि स्क्रीन में आप हो, डबिंग में कोई है? नहीं, मतलब जो मेरी एक साउथ मूवी, जो मेरी डेब्यू के बाद जो मैंने मूवी की थी, उसमें मैंने खुद डबिंग किया था तेलुगु में। जैसे छत्तीसगढ़ी में भी ले शुरू हो गया मायके कहानी सर की मूवी से मैंने खुद डबिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो ऐसा नहीं है, खुद बोलना पड़ता है। छत्तीसगढ़ी पिक्चर की बात करूँ, छत्तीसगढ़ी जब शुरुआती दौर में आप छत्तीसगढ़ी फिल्म करे बनाए हो, भाषा में कुछ प्रॉब्लम हुई सापला, समस्या हुई? मतलब मयारू गंगा में तो जब मेरे को पहली बार स्क्रिप्ट मिला था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि छत्तीसगढ़ी भाषा ये क्या है, और मैं इतना रोई कि यार मैं कैसे बोलूँ। मतलब सेम हुआ था, मतलब उड़िया में जब पहली बार गई थी मेरे को स्क्रिप्ट में, तो मेरे को डायलॉग्स ही याद नहीं हो रहे थे। छत्तीसगढ़ी में सेम, तेलुगु में जब गई थी वहाँ पे मेरे को डेब्यू फिल्म में जब स्क्रिप्ट मिला था, मेरे को होता है ना, आप एक नई भाषा में जाते हो, आपको नहीं होता है आइडिया उतना, समझ में नहीं आता है, तो मैं इसको पढ़ के कि यार मेरे को याद कैसे करूँ, क्या है, कैसे बोलना होता है, तो मैं बहुत एकदम नर्वस थी। बट उसके बाद धीरे धीरे से मयूर गंगा में मन था मेरे साथ, फिर जो हमारे डायरेक्टर सर थे, मुरलीधरन सर, सब थे वहाँ पे मेरे को समझाने के लिए इसको, मतलब भाषा को कैसे बोला जाता है, मतलब क्या मीनिंग रहता है, मॉड्यूलेशन वगैरह सारी चीज़ें होती है। तो फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे सीखती गई। हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म के तो बहुत लोकप्रिय हीरोइन हो गया, बस अब तो हमारे मन होत कि अब आपके यहाँ का आधार वाला कार्ड गलो बनवा दें, वोटर आईडी गलो हो जाए। कहाँ का बनाओ आधार कार्ड, छत्तीसगढ़ का बनाओ, साउथ का बनाओ, कहाँ का बनाओ, कुल मिला के हर भाषा में पिक्चर करना है, घूम के करना है ना? अब कदे का अभी पिक्चर के ऑफर है छत्तीसगढ़ी में? अभी छत्तीसगढ़ में तो फिलहाल 24 मई को फिल्म रिलीज हो रही है, मोर छैया भुइयां 2। इसके बाद एक फिल्म है तही मोर आशिकी, लक्षित झा जी के साथ। उसके बाद है जो मैं भी फिलहाल शूट कर रही हूँ, टीना टप्पर, प्रणव जी की फिल्म है, वो अमलेश नागेश के साथ मेरी दोबारा फिल्म आ रही है। और साउथ के आप ले लो तो अभी मेरी अगले साल 2 बड़ी फिल्म, मतलब पैन इंडिया फिल्म्स आने वाली है, वो हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ में रिलीज होगी। और कुछ स्क्रिप्ट्स को मैं सुन रही हूँ अभी, जो मेरी टीम भी है वो भी स्टोरीज वगैरह को सुन रही है, जो भी अच्छा लगेगा बिल्कुल दर्शकों को अपडेट मिलता जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा व्यस्त। हाँ, अरे काम करना है, अभी तो उम्र है काम करने की, बैठना बिल्कुल भी नहीं है घर पे। डांस करे में माहिर है तो एक्सरसाइज की जगह पे डांस करना पसंद करता है? कभी कभी मेरे को एक्सरसाइज से इतना खंजड़ आ जाता है, मैं बोलती हूँ मैं डांस ही कर लेती हूँ। डांस की फिटनेस ना अलग होती है, हर एक, आप जिम वाली फिटनेस देख लो, डांस वाली फिटनेस देख लो, और स्पोर्ट्स मतलब जो एथलीट लोग होते हैं आप उनकी फिटनेस देख लो, तीनों के अलग अलग होते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ डांस करके अगर निपट जाए, बट नहीं निपटता फिर मेरे को एक्सरसाइज करना ही पड़ता है, जिम जाना ही पड़ता है। नहीं तो हम तो सुने हैं कि चाहे कोई भी माध्यम से हो, शरीर में पसीना आना चाहिए, पसीना आए तो फिर जतका खाए रहे सब ऑयल वाइल सब निकल जाते हैं। हाँ, मतलब वो उतना पॉइंट नहीं होता है कि आप जितना, मतलब एक मिसकंसेप्शन है, जो लोग जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, बड़े बड़े जो मतलब ट्रेनर्स होते हैं बॉलीवुड में भी, वो बोलते हैं कि वो ज़रूरी नहीं होता कि आप कितना पसीना एकदम हो रहे हो तो आपका चलो आज का हो गया, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने एक्चुअली लगता है जो आप खा रहे हो दिन भर का, जितना आप कैलोरी इनटेक कर रहे हो ना, उससे आप उतना या तो डबल उसको एक्सरसाइज हो, जैसे भी हो, अपने शरीर से उसको निकालो आप, तभी वो फिर बैलेंस होता है। तो वो ज़्यादा मायने रखता है, नॉट नेसेसरी कि आप मतलब ज़्यादा पसीना हो। अब ऐसा सवाल हमारे संगवारी मन कहा तो ही कि हाँ। चंपेश्वर गोस्वामी इसना सवाल काबर करत है, लेकिन हाँ। ऐसा सवाल मैं हाँ जरूरी ये वजह समझता हूँ कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हाँ।
ओ मल्ला भी अभी अभिनय के क्षेत्र में आना है तो गबर गबर खायल नहीं हुए हाँ मेहनत मेहनत भी बहुत करेल पड़ते बिल्कुल, बिल्कुल। लोगन ला एल्सा के सुंदर सुंदर चेहरा दिखत है लेकिन का बोलते हैं ये जो मेंटेनेंस वो दिखत है लेकिन एकर पीछे जो एल्सा के मेहनत है, त्याग है, तपस्या है वो भी दिखना चाहिए। अभिनेत्री या अभिनय के क्षेत्र में आना इतना आसान नहीं है संगवारी हो, बहुत मेहनत के काम है। बार बार के जो रिटेक होते ओकर से परेशान होथस कि बोला आसानी से ले लेथस? शुरू शुरू में बहुत रिटेक्स होते थे, मतलब शुरू के दौर में मेरे लाइफ के, क्योंकि तभी उतना काम मैं जानती नहीं थी, मैं सीख रही थी, मैं जस्ट अभी आई थी फिल्म इंडस्ट्री में। बट अभी तो ऐसा हो गया है कि सब, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए खुद, बट ऐसे सब डायरेक्टर्स वगैरह इतना तालमेल मेरा बैठ चुका है सबके साथ। और फिल्म शूट होने के पहले वर्कशॉप्स भी हो जाते हैं कई बार, तो वो उतना ज़्यादा फील्ड पे जाके हम लोग क्या हो गया, अभी सिंगल टेक हो गया आर्टिस्ट, अपन उतना रिटेक करते नहीं है ज़्यादा, तो वो एक अच्छी चीज़ होगी। मतलब ये है कि आप पहले से भी तैयार होके जाते हो, हाँ, सेट बिल्कुल, में मेहनत बिल्कुल, करके फुल जाते हो। तैयारी, हाँ। गाना वाना गाए में इंटरेस्ट है? गाना तो मैं उसका भी एक, मतलब एक है कि मेरी जो मम्मी है वो बहुत अच्छा गाती है, हारमोनियम बजाती है। मेरे पापा अपने ज़माने में स्पेनिश बजाते थे, और जो मेरे दादाजी उनके घर पे तो मतलब बाकायदा एक अलग सा रूम है जहाँ पे हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब वो भी गाने वाने बजाते रहते थे। तो बहुत ही आर्टिस्टिक फैमिली है। उस आर्टिस्टिक फैमिली में मैं पैदा हो गई हूँ, जो मेरे को बस एक्टिंग आती है, बट गाना डांस भी आता है, बट गाना मतलब इतना। वैसे भी एक बात मैं कहूँ वो सही है गलत है आप बताओ। आप मन के खाना और गाना दोनों फेमस रही थे बंगाल के? हाँ बिल्कुल। अब तो आप बंगाल आओ, आपको क्या चाहिए बताओ, मिठाई चाहिए, मच्छी चाहिए, क्या चाहिए, भरपूर आपको एकदम। एक बंगाली गाना सुनने की इच्छा रही इसे छोटे मोटे। अरे बाप रे। अब वो बहुत सरल है आपके लिए। हाँ वो तो है। मैं इतना आउट ऑफ स्टेट काम कर चुकी हूँ कि अब जब मेरे को कोई ऐसे बोलते हैं कि बंगाली में कुछ बोलो या गाना गा दो ना, मेरे को अब सोचना पड़ता है कि मैं बंगाली में क्या बोलूँ। अब इतना मैं आउट ऑफ स्टेट काम कर चुकी हूँ। ये तो बहुत ही एक फेमस गाना है। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো रे। बढ़िया बढ़िया। और छत्तीसगढ़ी में अगर मैं कोई गाना गायल बोलूँ तो कौन से गाऊँ? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो मेरी फिल्म आ रही है मोर छैया भुयाटू, उसी का एक आध तो लाइन गा देती हूँ मैं। पूरी आइसक्रीम खा के फरार हो गए। प्यार दे बराए रहिस इकरार हो गए जी, प्यार दे बराए रहिस इकरार हो गए जी, ओटूरा आइसक्रीम खा के फरार हो गए जी, ओटूरा आइसक्रीम खा के फरार हो गए जी। बहुत बढ़िया एल्सा। आपके भी बहुत कौन सपना हुई, नवा नवा प्रोजेक्ट आए, बढ़िया बढ़िया चीज आए। आपके का सपना, आप कैसे ढंग से काम करना चाहते हो? काबर एक कलाकार संतुष्टि कभी मिला है? हाँ बिल्कुल। मतलब मैं तो चाहती हूँ कि मुझे चैलेंजिंग रोल मिले। अब क्या हो गया कि सबके दिमाग में बैठ जाता है कि हीरोइन है, मेकअप करा दो, हेयर करा दो, अच्छा ड्रेस पहना दो, आ जाएगी, बैठ जाएगी, डांस करेगी, निकल जाएगी। अब मैं वो माइंडसेट को चेंज करना चाहती हूँ कि जो हीरोइन लोग भी होते हैं वो कुछ कर सकते हैं, हम में टैलेंट है, हमको यूज़ क्या करो ऑन स्क्रीन। मैं जो चाहती हूँ कि मुझे चैलेंजिंग रोल्स बहुत पसंद है, कि मैं जो भी रोल करूँ, जो मेरे जितने भी ऑडियंस बने, जहाँ के भी हो, उनको ऐसा देख के लगे कि हाँ इसमें टैलेंट है, ये कुछ कर सकती है, मतलब इससे बाहर निकल के भी कुछ कर सकती है वो। मुझे एक्शन करना बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी मतलब फुल फ्लेज एक्शन फिल्म में काम करूँ। जो मैं सोचती हूँ कि कॉमेडी फिल्म में कर चुकी हूँ मैं यहाँ पे महू कुंवारा तहू कुंवारी मनोज वर्मा जी के साथ, बट मैं चाहती हूँ कि फुल फ्लेज एकदम एक कॉमेडी। कोई इंस्पेक्टर के रोल मिला है, हाँ, कलेक्टर के रोल मिला है, पॉलिटिशियन के रोल मिला है, वो तो देखेंगे। बट हाँ एकदम सही पकड़ो आप, ऐसा एकदम चैलेंजिंग रोल कुछ मिला था तो मज़ा आ जाए। जैसे कि जो मेरी अभी तक के वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म है सदमा फिल्म, श्रीदेवी जी का रोल, मतलब वो तो मेरी है ही रोल मॉडल, तो वो है ही। क्या काम किया, मतलब मैं फिदा हूँ, क्योंकि उनकी कोई हर फिल्म आज भी देखती हूँ ना चला के, मैं उधर ही ऐसे पिघल जाती हूँ कि यार वो थी एक एक्ट्रेस। बहुत बढ़िया गुठिया हो आप मन। हाँ। मैं अचीवमेंट जीवन की जो उपलब्धि है ओला मैं अपन शो में छोड़ नहीं सकूँ। कोई भी एक स्क्रीन बड़े स्क्रीन में नहीं आ जाए, फिल्म में नहीं आ जाए, ओकर पीछे बहुत सारा मेहनत रहते। अवार्ड हो ही बहुत सारा फंक्शन आप अटेंड करे हो, बहुत जैसे मैं दीक्षा जायसवाल जी ले मैं
प्रश्न पूछे रहे हो तो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथक नृत्यांगना निकली, बहुत टैलेंटेड निकली। ऐसे कुछ आपके अनुभव है तो आप हमारे से शेयर करो। अवार्ड्स तो आप पर्सनल लाइफ के देख लो, स्कूल में मतलब मैं बहुत अच्छी थी पढ़ाई लिखाई में, तो मेरे को तो फर्स्ट डिस्टिंक्शन वाले अवार्ड्स मिलते ही रहते थे घर पे। बट जैसे मैं इस क्षेत्र में आ गई, आप जैसे कि हाल ही में मतलब मुझे मेरा पहला स्मार्ट सिनेमा अवार्ड्स मिला था बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। तो वो जैसे ही मैं उस अवार्ड को लेके गई थी घर, सबसे पहले तो मैं उसको लेके अपने मम्मी को जाके दी थी कि मम्मी ये लो। और उनकी खुशी को देख के जो मुझे खुशी मिली अंदर से, और मैंने उस दिन ठान लिया कि बस अब ऐसे ही इतना मेहनत करूँगी मैं कि बस ऐसे ही अवार्ड्स आते रहे, मतलब पब्लिक मेरे को प्यार करते रहे, पसंद करते रहे, मेरे काम को, मेरे फिल्म्स को, ऐसे ही अवार्ड्स आते रहे एक के बाद एक, और एक के बाद एक मम्मी को देती जाओ कि लो आपके लिए। बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया आप मन हमर मन सन गुड बात करे। और आखिरी में आप हमर दर्शक संगवारी मन ला का केहू कहो भाई। जी जय जोहार। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कहीं भी जाऊँ, जो छत्तीसगढ़ की ऑडियंस है, जो दर्शक मन हो आप लोग, यहाँ की जितने भी आपके भाषा की जो फिल्म्स आती है, आप लोग इतना प्यार देते हो, उतना सपोर्ट करते हो, आप जाते हो उसको देखने के लिए, तो प्लीज़ उसको बनाए रखें। हम कलाकार अपना प्रयास बनाए रखेंगे कि अच्छे से अच्छे फिल्म्स, वो गुड स्टोरी हो, गुड क्वालिटी हो, आप तक पहुँचा पाए, ताकि आप एंटरटेन हो। तो जैसे आप सपोर्ट करते रहे हो यहाँ की इंडस्ट्री को, अपनी भाषा की फिल्म्स को, वैसे ही करते रहिए। और लास्टली मेरी अपकमिंग फिल्म आ रही है मोर छैया भुइयां 2, 24 मई को रिलीज़ होने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर आइएगा इस फिल्म को देखने के लिए, और भक्कम माया दुलार दे के एकदम सुपर हिट बना दीजिएगा। एक बार यही बात ला छत्तीसगढ़ी में कही देते तो मजा आ जाती। 24 मई को आत है हमार छत्तीसगढ़ी फिल्म, नवा छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैया भुइयां 2, जेखर ला आपन देखे बर ज़रूर जाही आपन के नज़दीकी सिनेमा घरों में। 24 मई को आते तो भक्कम माया दुलार देख के फिल्म ला सुपर हिट कर दो। धन्यवाद। तो एल्सा जी आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे मन सन अतका बढ़िया आप मन गुड बात करे। आशा करबोन कि अगर हमारा गुड बात करना रही तो आप हमारे चैनल में फिर आओ। बिल्कुल। आज के लिए अतकेच बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। थैंक यू। जय जोहार।